राजा पृथु पूछते हैं, नारद जी, भगवान विष्णु को तुलसी और आंवला अति प्रिय क्यों है? तो नारद जी बताते हैं, भगवान विष्णु की कार्तिक के महीने में और वैसे भी तुलसी जी की जड़ में पूजा की जाती है, जिससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं और भगवान को प्रिय है। और जिनके घर में तुलसी जी का पौधा होता है वहाँ पर कभी यमदूत भी फटकते नहीं है। इसके लिए एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक अजामिल नाम का ब्राह्मण है। नाम ब्राह्मण तो जरूर है, लेकिन उसका कोई कर्म नहीं है, नीरा खोटा पापी, उल्टे सीधे काम करने वाला, वेश्यागमन, नीरा पापी। पर आज उसके पत्नी कौन से कर्मों के भाग जागे, उस नगर में कुछ ब्राह्मण आए, महात्मा आए, उनको भूख लगी, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों से पूछा कि हमें किसी सज्जन इंसान का न घर बताओ। अब बच्चों ने ना उस महात्माओं के साथ मजाक कर दिया, जो सबसे निरा पापी इंसान तो उसका नाम यानी अजामिल का नाम ले दिया। अब बाहर से उन्हें क्या पता। वो अजामिल के दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। अजामिल ने दरवाजे, मेरे दरवाजे पर, और महात्मा पूछने लगा कैसे आना हुआ। कह लगे हमें ना बड़ी भूख लगी और बच्चों ने बताया कि आप बड़े धर्मात्मा हैं। अजामिल अंदर ही अंदर हंसा कि बच्चों ने इनके साथ मजाक कर दिया। आज कौन के कर्मों के भाग जागे। अजामिल ने उनको ब्राह्मणों को अंदर ले गया और भोजन कराने लगा। भोजन करते करते उन ब्राह्मण, उन महात्माओं ने देखा कि आज हम गलत घर में आ गए हैं, गलत घर में भोजन कर लिया, एहसास हो गया। पर इसका कुछ खाया है तो इसको देकर जाना है। देखिए, कभी भी हमारे यहाँ कोई भी आए और वह भोजन करता है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए पता नहीं कौन से हमारे अच्छे कर्म है कि जब हमें अवसर मिला है कि जब हमारे घर में कोई महात्मा या ब्राह्मण आता है और कुछ खा कर जाता है। वो तो भोजन करता, पता नहीं अपना अनमोल पुण्य आप लोगों को देकर चला जाता है। अब उन्होंने कहा इसको क्या दें। कहने लगे इसको भगवान का नाम लेंगे तो इसने देना नहीं है। आजकल तो होता है ना कि नामदान के लिए टीवी पर इधर उधर ऐड आती है, पर नामदान इतना आसान नहीं है। कबीर जी के पास एक आदमी आया, कहता है जी मुझे नामदान दे दो। कबीर जी कहने लगे भाई मुझे दुकान खोलनी है। कबीर जी कहते जा इसमें दूध ले। एक बर्तन दिया, बर्तन खराब था। कहने लगे महाराज इसमें दूध लाऊंगा तो खराब हो जाएगा। कहने लगे इस खराब बर्तन में तू दूध नहीं ला रहा तो मैं तेरा जो अंतकरण पूरा खराब है, भगवान का नाम कैसे दे दूँ। और आजकल तो दुकानें चल रही हैं। अब उन्होंने भी देखा कि इसने भगवान का नाम तो लेना नहीं है, क्या करें। कहने लगे अजामिल हम ब्राह्मणों के अंदर एक बड़ी खराब आदत है, जहाँ भोजन करते हैं वहाँ पर दक्षिणा भी जरूर लेते हैं। अजामिल ने कहा तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुमने अजामिल के यहाँ भोजन कर लिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा कमंडल सोटी जो कुछ है सब कुछ छीन के रख लूँगा। ब्राह्मणों ने जिद बना ली। फिर अजामिल ने पूछा क्या चाहिए। उन्होंने कहा हमें दक्षिणा के रूप में कोई धन दौलत नहीं चाहिए, हम दक्षिणा में यही मांगते हैं कि तेरे यहाँ एक संतान होगी तो उसका नाम नारायण रखेगा। ब्राह्मण चले गए। अब उसके यहाँ संतान हो, इसका नाम नारायण रखा। दिन रात नारायण नारायण नारायण। अब वो तो पुराने समय में जो लोग होते थे अपने बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखते थे कि कम से कम इस बहाने, वैसे समय मिले ना मिले, इस बहाने तो भगवान का नाम लेंगे और उद्धार होगा। और आजकल के बच्चों के नाम क्या होते हैं, शेर टिंग काबिला, वही बच्चों के नाम है, वही जीव जंतुओं के नाम है। वो तो जीव जंतुओं की तरह काट सकते, उद्धार नहीं कर सकते। अब सारा दिन नारायण नारायण करते हैं, उसका अंतिम समय न आया, उसके मुख से निकला नारायण, उसके प्राण निकल गए। यम के दूत आगे लेने, पापी है, उधर से भगवान के दूत आ गए। अंतिम समय में इसके मुख से भगवान का नाम। दोनों में युद्ध हुआ। भगवान के दूतों ने यम के दूतों की पिटाई की। यम के दूत जाकर धर्मराज से कहते महाराज हमें ऐसे आपकी नौकरी नहीं करनी जिसमें जूते खाने पड़े। पूछा क्या हुआ। कहने लगे हम अजामिल को लेने गए थे, नीरा पापी इंसान। सारी कहानी बताई। और भगवान के दूत कहते अंतिम समय में उसके मुख से भगवान का नाम निकला है।
तब यमराज जी ने कहा, जिसके घर में तुलसी जी का पौधा, अभी कह रहे थे ना, जहाँ तुलसी का पौधा होता है यमराज कभी फटकते नहीं। जहाँ जिसके घर में तुलसी जी का पौधा हो या अंतिम समय में जिसके मुख से भगवान का नाम निकले, वहाँ पर आपने कभी भी फटकना नहीं है। तो इसलिए जिनके घर में तुलसी जी का पौधा हो, जहाँ तुलसी जी होती हैं, वहाँ पर यमदूत कभी भी फटकते नहीं है। इसलिए तुलसी जी के ऊपर दीप दान, कार्तिक में तो दीप दान का अनंत फल आता है। कहते जो तुलसी की मजलिस से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी तरफ से देख नहीं सकते। तुलसी को छूने से कामिक वाचिक मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वो इंसान इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। कहता तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ, विष्णु प्रभूति सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, उन्हें सहज मुक्ति प्राप्त होती है और उनके द्वारा किए गए पाप शरीर को छू भी नहीं सकते। और जहाँ पर तुलसी जी की छाया होती है, वहाँ पितरों के तर्पण करने से, श्राद्ध करने से उनको मुक्ति मिलती है। जिनके मुख में, कान में, मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता, वहाँ धर्मराज कभी भी यमराज आते ही नहीं है, वो ब्रह्मलोक को चला जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों को नष्ट करने वाला भगवान को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को गोदान करने का फल मिलता है। आंवले की छाया में जो भोजन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो आंवले का दान करता है, उसे उस मनुष्य को पुण्य की प्राप्त होती है, उसका फल कई गुना हो जाता है। और कार्तिक में ब्राह्मण दंपत्ति को जो एक बार स्वयं भोजन कराता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। और लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाले को सदैव आंवले में स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, स्क्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय का आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। अतः जो आंवले कार्तिक मास में जब सूर्य नीच का होता है, सभी तीर्थ, ऋषि, देवता सब आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। कार्तिक में जो आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है, उनके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग में उत्पन्न पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते जो तुलसी जी और आंवले की कथा सुनता है, उनकी वंश वृद्धि होती है। इति